हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हेन लाइट इज polarized by reflection, what is the plane of vibration of the electric field vector in polarized light. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि जो यदि किसी लाइट को पोलराइज किया जाता है रिफ्लेक्शन से, तो जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का पोलराइज्ड लाइट के अंदर वो किस प्रकार से होगा. तो इसके लिए की कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. बात की जाए यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा. की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन. पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन से हम पोलराइजेशन किस प्रकार कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा की कंसेप्ट. एंड इस की कंसेप्ट को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. ये हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन का, जिसके अंदर ये ए जो बीम या लाइट रे हमारे पास इंसिडेंट हो रही है, ये क्या है अनपोलराइज्ड लाइट. यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ए ये मेरे पास क्या है, ये है अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट. एंड जो मेरे पास बी रे है ये मेरे पास है पोलराइज्ड लाइट. ये क्या है पोलराइज्ड लाइट रे. एंड जो सी मेरे पास है ये क्या है, ये है पार्शियली पोलराइज्ड. पार्शियली पोलराइज्ड. तो पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन को बेसिकली बोलते क्या है, इसको ब्रेवेस्टर लॉ भी बोला जाता है. ब्रेवेस्टर लॉ. ब्रेवेस्टर लॉ के अकॉर्डिंग जब हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का, तो इस कंडीशन के अंदर जो वैल्यू होती है इंसिडेंस एंगल आई की, वो किसकी इक्वल होती है आई पी के. इंसिडेंस एंगल की वैल्यू पोलराइजिंग एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन के इक्वल होती है. एंड इस कंडीशन के अंदर मैक्सिमम पोलराइजेशन होता है. एंड जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये हमारी क्या होती है कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट. तो ये जो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो वाइब्रेशंस हैं वो किस प्रकार से होंगे. तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हमसे पूछा है. तो यदि बात करूं मैं पोलराइज्ड लाइट के लिए, तो इसके अंदर हमारे पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है. प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन is perpendicular to the plane of paper. Perpendicular to the plane of paper. यानी कि जो पेपर का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होते हैं. ये हम इस बी लाइट रे के अंदर देख भी सकते हैं, डॉट से शो किया गया है. यहाँ पे डॉट क्या शो करता है कि जो हमारे पास वाइब्रेशंस हैं उनका प्लेन किस प्रकार से है, आउटवर्ड थ्रू द प्लेन ऑफ पेपर. यानी कि ये बाहर निकलते हुए शो किए. डॉट का मीनिंग होता है आउटवर्ड थ्रू द प्लेन ऑफ पेपर. तो आउटवर्ड निकल रहे हैं तो ये बेसिकली क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.